सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं अपने इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हो हमारा लघु सिद्धांत कॉमेडी सेमेस्टर 5 का कोर्स चल रहा है, तो इसी पक्ष में मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। हमने स्वर संधि शुरुआत करेंगे। आज हम स्वर संधि की शुरुआत की थी, जिसमें हमने सर्वप्रथम इको इणची, अका सवर्णे दीर्घा और सभी सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। एचो यावा, उपसर्ग क्रिया योगे, जितने भी हमारे सूत्र थे जो हमारे सिलेबस के अनुसार लगे हैं, उनका हमने अध्ययन कर लिया है। और आज हम हल संधि शुरू करेंगे। जो भी हमारे सूत्र हल संधि से संबंधित होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। और यदि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं गई तो मैं प्रयास करूंगा इसमें विसर्ग संधि को भी समाप्त कर लूं। नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने पहले ही बता रखा है, नीचे एक टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उसको आप लोग शांति से ज्वाइन कर लें। उसमें नोट्स अपलोडेड मिल जाएंगे। आराम से आप लोग इस हैंड रिटन नोट्स का प्रिंट आउट और कोशिश करें रिटर्न करने का, ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ग्रामर है इसमें, रिटर्न से काम ने उससे प्रिंट आउट से काम नहीं चलने वाला है। चलिए ज्यादा ज्ञान ना देके शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सूत्र जो सिलेबस में लगा है वो है स्तो स्तुनाश्चु। ये सूत्र क्या कहता है, इसकी वृत्ति क्या है? सकार तवर्गयो शकार चवर्गयो योगे शकार चवर्गयो स्था, रामश्चेते रामश्चिनोति सच्चित और सारिंग जय। ये सभी उदाहरण इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सकार और तवार तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग का योग होने पर शकार। अब कई लोग कह रहे हैं क्या भैया ज्ञान सकार चवर्ग तवर, देखो मैं बताता हूँ भाई। कह रहा है सकार अर्थात ये वर्ण सतत, और उसके बाद शावर्ण होने चाहिए। श्रावण में क्या क्या आता है? सा चा छा जा झा झा, ये वर्ण आने चाहिए। सा के बाद ये वर्ण आए तो इनके स्थान पर ये आदेश हो जाता है जाना। समझ गए? मतलब पहले सा होना चाहिए, उसके बाद शा हो, तो इस सा के स्थान पर शावर्ण हो जाएगा। अगर ता है उसके बाद चा आ रहा है तो इस ता के स्थान पर चावर्ण हो जाएगा। अगर था है और इसके बाद झा आ रहा है तो इसके स्थान पर झा हो जाएगा। इस प्रकार से अर्थात कह रहा है कि सकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग आदेश होने पर, मतलब निमित्त होने पर शकार और चवर का आदेश हो जाता है। अर्थात पहले सा होना चाहिए, उसके बाद शा आए तो सा के स्थान पर शा आदेश हो जाएगा। समझ गए आप लोग? मतलब इन वर्णों के स्थान पर ये आदेश होना ही है, पर इसके बाद भी यही होने चाहिए, ये कहना चाह रहा है। अब थोड़ा ऐसे ज्ञान की बातें हो गई हैं, उदाहरण समझो भाई। जैसे रामस चिनोती में विसर्जनीय सा एक सूत्र होता है जिसमें विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होता है, तो हमने सा आदेश किया। अब सा वर्ण के बाद चा वर्ण आ रहा है। चा वर्ण किस में आता है? शा शकार में आता है, शा वाले केस में आता है। एक बार दिखा देता हूं आपको, ये देखो इसमें चा आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है कि नहीं भाई? चा वर्ण आ रहा है, तो चा वर्ण आता है, तो चा वर्ण आ गया तो इस सा के स्थान पर क्या हो जाएगा? शा आदेश हो जाएगा। समझ गए? तो हमारा क्या बनेगा? रामस चिनोती बन जाएगा, क्योंकि सा के बाद शा बनना था। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र है। इसी तरह हम सारिंगजय में जाएंगे तो सारिंगजय में ना की जगह पर अय्या आ जाएगा, तो हमारा सारिंगजय बन जाएगा। इस प्रकार से सूत्र है। सच्चित में चा आ जाएगा, सच्चित। तो ये हमारा जो है स्तोस्त्रनाथ जो सूत्र है, इसमें भी यही चीज लिखी है कि सुधारण में सात तावर के प्रथम वर्ण है तथा इसके योग चा से हो रहा है, अतः ता के स्थान पर चा हो जाएगा। योग किसी भी वर्ण से हो, चाहे शा हो, छा छा छा, किसी भी योग चाहे किसी से हो, पीछे का आदेश सामने वाला ही होगा। ये बता रहा है कि लाइन से ही चलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सूत्र है। इसके बाद हमारा अगला सूत्र आता है, निषेधात्मक सूत्र है ये, शात। ये कह रहा है कि तोषी न परंतो टारा नाम से इसकी अनुवृत्ति आती है। वृत्ति कहती है शात परस्य तवर्ग स्तुतना स्यात्। ये कह रहा है कि शकार के बाद यदि तवर्ग होने पर भी चवर्ग नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सूत्रों में शकार के बाद यदि तवर्ग आ जाए, तवर्ग के वर्ण आ जाते हैं, तो कभी कभी केसेस में जैसे प्रश्न हो गए, विष्णव हो गए, इनमें जो है ना निषेध हो जाएगा। इसमें सा के बाद सा नहीं होगा, ये बोलना चाह रहा है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा ही सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला सूत्र आता है, ये आता है स्टोस्टोनास्टू। ये क्या कहता है? स्टोस्टोनास्टू क्या कहता है? इसकी अनुवृत्ति आती है पिछले वाले सूत्र से, स्तोस्टोनास्टू से। ये सूत्र कहता है, इसकी वृत्ति क्या है? स्तो स्टूना योगे स्टो स्यात्। देखो सूत्र साम सिंपल वही है, स्थानीय में साता ताता ना ही है। निमित्त में सिर्फ शा वर्ण के स्वर्ण आ जाएंगे, शा टा ठा ढा णा, बस। अगर सा था
ना के बाद शाटा टाटा ना वर्ण हो तो उसके स्थान पर वही आदेश। मतलब सूत्र उसी प्रकार है, वहां शाह वर्ण आ गए थे, यहाँ पर शाह वाले वर्ण आ गए, बस डिफरेंस इतना है। इसका आप लोग उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पर आ गया है सा, सा के बाद शाह वर्ण है, अर्थात इस सा के स्थान पर शाह आदेश होगा, तो क्या बनेगा राम शेटे, श्रेष्ठा में श्रेष्ठे। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बढ़िया लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि दंत सकार और तकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार टवर का योग होने पर आदेश होता है। समझ गए होगे आप लोग। ना पदांता टोरना नाम, ये देख लो, ये उसी का निषेध कर रहा है। ये कह रहा है कि पदांता टवर्ग परस्यष्टो न स्यात्, ये कह रहा है कि भाई जब पदंत टवर्ग होगा उसके बाद सकार तवर्ग के वर्ण आएंगे तो वहां पर हमारा जो है इष्टो का आदेश नहीं होगा। ये इतना कहना चाहता है। उतना इंपॉर्टेंट ये सूत्र नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो भाई, क्या हुआ, टावर कहा गया नामों ने भी, जैसे यहाँ पर, एक मिनट पीछे जाता हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट सूत्र नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पदान टवर्ग से परे सकार तवर्ग टवर्ग आदेश नहीं होता। जहाँ षष्ठी आया तो यहाँ पर टा वर्ण है, उसके बाद ता आ रहा है, तो यहाँ पर टा से परे टा को ता आदेश नहीं होगा। निषेध कर रहा है ये सूत्र, कौन सा, ना पतांता टोरना नाम। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये भी आप लोग उतना सर्वनाम देख लेना, पर ये उतना जरूरी नहीं होगा, रीड कर लेना। झलाम जशवंते बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है आने की, इसको अच्छे से देख लो। झलाम जसवंते के लिए पहले झल वर्ण में कितने वर्ण आते हैं झल प्रत्याहार में, उसको देख लो, और जस में कितने आते हैं वो देख लो। अब कह रहा है पदांत झलम जस्यो, अर्थात पद के अंत में विद्यमान झल वर्ण के कोई भी, झल प्रत्याहार के कोई भी वर्ण आए, ये झल के कोई भी प्रत्याहार के वर्ण आ जाए उसके स्थान पर जस आदेश हो जाएगा पदांत के अंत में। इसका उदाहरण भाई वागीश, सिंपल सा दिया हुआ है, अंतिम में का है, का जो हमारा है वो झल वर्ण के अंदर आता है, आपके सामने मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, आएगा भाई, आ रहा है कि नहीं। तो पदार्थ पद के अंत में, मतलब वर्ण के अंत में, शब्द के अंत में का वर्ण किसका है, झल का है, झल का वर्ण है ये। अब इस झल के स्थान पर जश आदेश कर देना है, जबगड़ ये, और जबगड़ में गा इस पे आएगा। गा क्यों आएगा, क्योंकि इसके उसमें आ रहा है, आई थिंक इन लोग के बीच में हमारा यथा संख्यम अनुदेशा नाम लग रहा है सूत्र, अर्थात दोनों का वर्ण समान हो रहा है, कंठ दोनों का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर का के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा। यह वर्ण का तीसरा अर्थ भी आप लोग बोल सकते हो, जैसे कहते हैं। तो इस तरीके से ये सूत्र की सिद्धि हुई। इसका ये उदाहरण और सूत्र अच्छे से देख लेना भाई, हमेशा पूछता है। इसके बाद एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है यरो अनुनासिके व अनुनासिके। ये सूत्र कहता है कि पर पदांतस्य अनुनासिके यरो अनुनासिके व साथ, अर्थात अनुनासिक पर रहते पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक, मतलब यहाँ पर देखो, देखो मैंने प्लस का निशान भी लगा दिया है। यर वर्ण का कोई भी, यर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण होना चाहिए, उसके बाद अनुनासिक वर्ण आ जाए, नमा, तो क्या होगा, उनके स्थान पर अनुनासिक की सिद्धि होगी। जैसे देखना भाई, उदाहरण समझना, एतत मुरारी है, एतत मुरारी में जो ता आ रहा है, झलाम जसवंते सूत्र से तकार के स्थान पर जस्त हो गया, पहले इसके स्थान पर इन्होंने झलाम जसवंते लगा के ता के स्थान पर दा कर दिया। अब यरो अनुनासिके वासे दा को ना आदेश क्यों हो रहा है, क्योंकि दा जो है ना यर वर्ण का वो है, यर प्रत्याहार का वर्ण है, इसके स्थान पर हम अनुनासिक का ना आदेश कर देंगे, तो हमारा बन गया एतन मुरारी। अनुनासिक परे होने पर मुरारी मकार पर, अब एतद दा के स्थान पर रामा गाना ना से सभी प्राप्त हुए प्रसंग, प्रसंग यहाँ पर भी स्थानीय अंतर तमहा लगेगा, दोनों लीतु लसानम दंता से दोनों का वर्ण समान है, इसलिए दा के स्थान पर ना आदेश हो रहा है। नहीं तो इन पांच में कुछ भी आदेश हो सकता था। क्यों आदेश हुआ है, स्थानीय अंतर तमहा से, मैं पहले इसको बता चुका हूं इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। समझ गए होगे आप लोग, वो आदेश हो गया। तो इस सूत्र क्या कहता है कि कोई भी वर्ण यर प्रत्याहार का हो तो उसके स्थान पर अनुनासिक आदेश कर देना है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, अर्तिक उर्तिक नहीं लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। षष्ठोटी, षष्ठोटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। झया परस से शस छो वा अटी, अर्थात एक झय प्रत्याहार होता है। देख लो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे फ्लो चार्ट बनाए हैं। झय प्रत्याहार के बाद शा वर्ण आए और उसके बाद अट आ जाए। अब कई लोग बोलेंगे अट क्या है भैया, अट क्या है भैया अभी बताते हैं, थोड़ा रुके रहना है ना। तो क्या होगा, सा के स्थान पर छा आदेश हो जाएगा। अब इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं, जैसे तद शिव,
तद के दा के स्थान पर ज आदेश अभी हमने सस्टोटी स्तोस्त्रनाचु से किया। स्तोस्त्रनाचु जैसे यहाँ पर आप लोग देखना भाई, ये जो है पूरी सिद्धि देख लो, मैथमेटिक्स आपको नजर आ रही है। यहाँ पर ता के स्थान पर हमने पहले दा आदेश किया जलाम जसवंते सूत्र से। अगर आपको पुराने सूत्र नहीं याद है तो फिर नए सूत्र पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पुराने सूत्रों को याद करते जाएं। तो ता के स्थान पर जो है दा आदेश हो गया जलाम जसवंते से। उसके बाद क्या हुआ, स्तोस्त्रनाचु से दा के स्थान पर चा आदेश हो गया। अब स्तोस्त्रनाचु क्या है पीछे मैं बता चुका हूँ उससे। इसके बाद यहां से मेन गेम स्टार्ट होगा। झय प्रत्याहार के चकार उससे परे शकार से अट। देखो यहां पर हो ये रहा है, ये आपका झय प्रत्याहार का वर्ण हो गया। किसका? झय का, जो हमने इस सूत्र में कहा है। झय प्रत्याहार का वर्ण चा है। इसके बाद हमारा शा आ रहा है, और अट मतलब क्या होता है? अट परे इकार। अट मतलब जो इकार है इसमें आ रहा है, यही अट है। समझ गए? तो ये अट वर्ण है इसके आगे। अब इसकी जगह पर छा आदेश कर दो, छकार का आदेश होगा, छा हो जाएगा। तो हमारा बनेगा तत्शिव। तत्शिव बनाओ चाहे तत्शिव, दोनों का आपका ऑप्शन दे रखा है। इस तरीके से इसकी जो है सिद्धि होगी। अगर आप इसका निषेध करते हो, जैसे यहाँ पर कह रहा है सष्टोथी से अटी के स्थान पर अमी हो जाए, अगर अमी हो जाए, जैसे अटी के स्थान पर अमी हो जाए तो तत्श्लोकेन बनता है। ये हमारा जो है ना, ये एक हमारा वार्तिक है। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं पूछेगा। मेन वही था, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद एक मोनोस्वार, बहुत सिंपल सूत्र है भाई कि अंत में अगर माँ हो तो उस माँ के स्थान पर बिंदी लगा दो, हरिम बंदे अनुस्वार कर दो। ये हमारा सूत्र है। मांतस्व पदस्य अनुस्वारे हली हरिम बंदे। जैसे मकार पद के अंत में अनुस्वार होता है हल प्रत्याहार वर्ण परे होने पर। जैसे हल प्रत्याहार वर्ण आगे होना चाहिए और अंत में माँ वर्ण होना चाहिए, इसको बिंदी हो जाएगा, हरिम बंदे बन जाएगा। तो भाइयों आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में हम विसर्ग संधि को समझने का भी प्रयास कर लेते हैं। विसर्ग संधि में जो हमारा पहला सूत्र है वो आता है विसर्जनीय सा। विसर्जनीय सा क्या कहता है? विसर्ग के स्थान पर सा आदेश करना है आपको, पहला सूत्र कहता है। वृत्ति है खरी, खर के परे होने पर विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होगा। देखो खर प्रत्याहार आगे होना चाहिए, जैसे त्रावर्ण जो है ये खर प्रत्याहार में आता है, और यहाँ पर एक विसर्ग लगा हुआ है। अब इस विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो गया तो हमारा बना विष्णु स्त्राता। ये हमारा सूत्र क्या कहता है? विसर्जनीय सा, अर्थात विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होगा खर प्रत्याहार परे होने पर। खर प्रत्याहार क्या है मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हमारा अगला सूत्र आता है वाशरी। वाशरी सूत्र क्या कहता है? आगे देखते हैं। वाशरी सूत्र हमारा कहता है कि शर परे होने पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग विकल्प से विसर्गी हो जाएगा। मतलब आगे आपका शर प्रत्याहार का वर्ण हो, शर प्रत्याहार में श श श श श तीन वर्ण आते हैं, वो होने चाहिए। विसर्ग हो और विसर्ग के स्थान पर सा आदेश होगा। क्या होगा? सा आदेश होगा, फिर उसमें हम विसर्ग का ही आदेश कर देंगे। ये हमारा कहना चाह रहा है। विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हुआ, से सकार के स्थान पर वाशरी सूत्र से विसर्ग। अब यहाँ पर अगर पुनः विसर्ग हो जाए यही स्थिति, तो इसे हम, इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? सरी विसर्गस विसर्ग वा। ये हमारा सूत्र कहलाता है। इस तरीके से यहाँ पर हरीश, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, वाशरी सूत्र लगाकर इन्होंने शा के स्थान पर शा आदेश किया है, स्तोस्त्रनाचु लगा दिया है। पर यहाँ पर मूल सूत्र यही है कि उस सा के स्थान पर दोबारा विसर्ग हो जाए तो हमारा जो है ये सूत्र। सूत्र मतलब इतना ही है, आगे तो इन्होंने अलग सिद्धि करी है, उतना समझने की आपको जरूरत नहीं है। समझ गए होगे आप लोग। मैं फिर से बता देता हूँ अगर कंफ्यूजन हो रही है। कह रहा है कि शर से परे विसर्ग के स्थान पर पुनः विसर्ग हो जाए। मतलब सूत्र सिर्फ यहीं तक है, आगे तो ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि विसर्ग के स्थान पर आपने सा आदेश कर दिया, किस सूत्र से? विसर्जनीय सा से, और उस सा के स्थान पर शा आदेश हो गया स्तोस्त्रनाचु से। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको आप लोग उत्तर न ध्यान दें। इसके बाद एक अगला सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र जो आने ही आने वाला है, सा सजसो रू। ये कहता है पदांत से सस्य सजुसो रू स्यात्। पदांत सकार तथा सजुस शब्द के शकार को रू आदेश हो जाता है। क्या बोला भाई? अभी आगे इसका यूज होगा। अगला हमारा सूत्र आ रहा है, समझ गए? मतलब इतना कह रहा है पदांत सकार के स्थान पर सजुस शब्द के शकार स्थान होगा। अभी क्या होगा आगे बताऊंगा, रुक जाओ अभी, बस समझ लो, इतना डिफिनेशन समझ लो एक बार कि अगर कोई सकार और सजुस शब्द हो तो शकार के स्थान पर रू आदेश करना है। अब अगला हमारा सूत्र आता है अतो रूप ला पुते। ये क्या कहता है?
ये सूत्र अभी इससे आपको समझ जाओगे, इस सिद्धि से। ये कहता है कि प्लुत से भिन्न ह्रस्व आकार से परे रू रेफ के उकार आदेश होता है। अब देखो भाई, ये सब जो है ना इस सिद्धि से समझ में आएगा। ये सिद्धि भाई गारंटेड आएगी, करके जाना बहुत ही जरूरी है, पूछ लेता है। इसमें क्या हो रहा है, शिवो आचर्या, और जैसे आए तो इसको ऐसे ही आप लोग एग्जाम में लिखना, डिट्टू इसको आप लोग ऐसे ही करोगे तभी मार्क्स मिलेगा, और आने के बहुत चांसेस है। शिवो चर्या में क्या कह रहा है, शिव के अंत में सु है, तो इस पहले सु के ऊ का इत संज्ञक से कट गया तो केवल सा बचा। उपदेशी अनुनासिक से ऊ की इत संज्ञा हो गई, ठीक है, तस्य लोपा से लोप हुआ, केवल सा बचा। अब इस सा को रू आदेश हो रहा है किस सूत्र से, सा सजसो रू से। सा सजसो रू क्या कर रहा है, सा को रू आदेश कर रहा है, समझ गए। सा सजसो रू का यूज आप समझ गए। अब इस रू के ऊ की इत संज्ञा हो गई किससे, उपदेशी अनुनासिक इत से। अब जो ये रा बचा ना, इसका जो ऊ कर रहा है वो है आ, ये वाला सूत्र, आरोप लोप लुप्तते, ये सूत्र। ये सूत्र क्या कहता है कि देखो रेफ के पूर्व में अपुर्दात आ हो, देखो इस रा से पहले आ है, वा के बाद एक आ है, और बाद में भी आ है, बाद में भी आ है, समझ गए। कहने का मतलब ये बीच में रा होना चाहिए, उससे पहले भी आ हो और उसके बाद भी आ हो, तो इस रा को ऊ आदेश कर दो, यही हमारा सूत्र कहता है। अतो रूप लाभ पूजते, समझ गए होगे आप लोग, इसको एक बार रीड कर लेना, समझ जाओगे, बहुत ही सिंपल था। ये यहाँ पर दिया हुआ है। आगे इन्होंने क्या किया है, उस आ की जगह पर ओ करके गुण से आदेश करके शिवोच्चर्या बनाया है, फिर एगा पदांता अति से पर रूप करके शिवोच्चर्या बनाया। पूरी सिद्धि देख लेना भाई, 101% आ सकती है, आएगी ही। हसी चाह हमारा अगला सूत्र है। ये क्या कहता है, अपलुद्ध हस्व आकार से परे रू के रा के स्थान पर उकार आदेश हो जाएगा। पुनः आप अगर उकार आदेश कर दो, हर्ष वर्ण हो तो हमारा आदेश होगा। इसका भी एक उदाहरण पीछे दिया ही होगा, जैसे देखो यहाँ पर शिवस के सा को रू किससे हुआ, रू से, रू के ऊ की संज्ञा हो गई, ऊ बचा। अब ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर आवर्ण है फिर ऊ वर्ण है, इस आ और ऊ को ऊ आदेश करके आपने गुण आदेश कर दिया, शिवो वंद्या बन गया। पर यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर हो ये रहा है कि हसीचा सूत्र से वकार रूप हर्ष परे होने पर रेप के स्थान पर ऊ आदेश हो रहा है। अर्थात यहाँ देखो रू था, उससे पहले रेफ वर्ण था, यहाँ पर आकार है, उसके बाद रेफ वर्ण आ रहा है, और अंत में वा वर्ण है, इसलिए यहाँ पर इस रे को ऊ आदेश हो गया, समझ गए। मतलब वकार रूप हर्ष परे होने पर, देखो ये हर्ष प्रत्याहार में भी आता है और वकार भी है उसके बाद। देखो यहाँ पर वाह है, इससे पहले रा है, तो ये हर्ष प्रत्याहार वर्ण है और ये वकार है, तो इसलिए इस रा को ऊ आदेश हो गया। इतना ये सूत्र कहता है। हमारा कौन सा सूत्र है ये, हशीचा, समझ गए होगे आप लोग मुझे लगता है। ये एक अगला हमारा सूत्र है, भो भगो अघो अपूर्वस्य। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता है कि एतत् पूर्व सूर्यो अधिशी देविया। अब देखो भाई, इसकी सीधी सीधी बताता हूँ, एक आप लोग इतना याद कर लो, एक अश प्रत्याहार होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, अपने नोट्स में मैंने प्रत्याहार भी लिखे हैं, इसकी सीधी आप लोग यहां से समझो। जैसे आपने यहाँ पे सा सजसो रू से सा को रू आदेश कर दिया, ठीक है, समझ गए आप लोग, रू आदेश कर दिया। अब रू को ऊ कैसे आदेश होगा, इत संज्ञक की वजह से हमने इसका पहले कट किया, रा बचा। अब रा वर्ण होना चाहिए और रा के स्थान पर या आदेश होगा, उसके परे ई है। क्यों आदेश होगा, यही ये सूत्र कह रहा है, भो अघो गो पूर्वज से कह रहा है कि ई है, भो अघो अपूरस, कुछ वर्ण होते हैं जैसे ई हो गए, भो अघो अभो, ये जितने भी वर्ण हैं, ये वर्ण अगर आ रहे हैं रा के बाद तो रा के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देवा का यह आदेश हो गया। अब लोपा शाकल्य से इसका लोप हो जाएगा, देवा ये बचेगा। ये हमारा ये सूत्र कहता है। अश परे होने पर भो भगो अघो पूर्वस्य वाले वर्ण के स्थान पर यकार आदेश हो जाता है। अर्थात अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, जैसे अंत आगे है, तो इस अश प्रत्याहार वर्ण से पहले जो हमारा यकार होगा उसको हम, जो हमारा रावण होगा उसको हम यकार आदेश कर देंगे, ये हमारा कह रहा है। और भो अघो पूर्वस्य ये भी वर्ण होने चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है, एक बार रीड करना, समझ जाओगे अच्छे से। हली सर्वशाम हमारा अगला सूत्र है। हली सर्वशाम क्या कहता है, हली सर्वशाम हमारा कहता है कि भो अघो अघो पूर्वस्य यस लोपा, भो भो, देखो कहता है कि हल परे होने पर भो अघो पूर्वस्य वर्ण वाले यकार का लोप हो जाता है। अर्थात जैसे यहाँ पर भोज देवा लिखा हुआ है, भोज देवा,
तो इस सा को रू करेंगे सा जो शुरू से, फिर रा की संज्ञा होगी उपदेशीय अनुनासिक इत से, फिर इस रा को यह आदेश हो रहा है भो भगो गो पूर्वस्य, आप लोग अभी समझ ली क्योंकि इसके बाद अश प्रत्याहार वर्ण है, तो हमने यकार कर दिया। अब इस यकार का जो लोप करेगा वो हमारा हली सर्वासाम सूत्र होगा, बस इतना है, समझ गए आप लोग। ये सूत्र इसका भी लोप करने में सामर्थ्य हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर भगोस नमस्ते भी एक उदाहरण दिया है, भी आप लोग देख लेना, सेम है। उस या का लोप जो कर रहा है वो हली सर्वसाम है। इसके बाद हमारा अगला सूत्र है ढलो पूर्व से दीर्घोणाम। ये क्या करता है? ये करता कुछ नहीं है भाई, जैसे पुनः रमते में रा को रेफ के बाद रेफ आया है ना, रेफ के बाद रेफ आया, तो रोरी सूत्र से र का लोप हो गया, रोरी अभी आगे आएगा। तो हुआ ये कि अगर दो बार रा आ जाए, कंट्राडिक्ट कर दे, रेफ के बाद फिर से रेफ आ जाए, तो पहले रा का हम लोग लोप कर देते हैं, किससे? रेफी सूत्र से, रोरी सूत्र से, सॉरी। अब रोरी सूत्र से जिस रेफ का लोप किया गया है उससे पूर्व जो हमारा यहाँ पर आवर्ण था उसको अगर दीर्घ कर दो तो ये भो भगो अपूर्वस से सूत्र हो जाता है, अर्थात पहले दो रा होंगे तो एक रा का लोप हो जाएगा, फिर उस रा में जो आ बचा उसका दीर्घ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? भो अघो पूर्वस से दीर्घो नाम सूत्र बन जाएगा। जैसे हरी रमिया में देखो भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत हैं, अच्छे से देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं। यहाँ पर भी हरी रमिया में रा को बड़ी ई कर दिया गया, ढोलो पूर्वज से दीर्घो नाम से, समझ गए होगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। लास्ट में रोरी, रोरी मैंने भी आपको बताया, जब दो रा कॉन्ट्राडिक्ट करें तो पहले वाले रा का लोप हो जाएगा। ये शंभू रस्ते भी देख लेना भाई, वैसे ही है। तो उम्मीद है आप लोग भाई समझ गए होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को समझने में। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दिया हूँ, रोरी सूत्र करके जाना। तो इसी के साथ भाई हमारा संधि प्रकरण समाप्त होता है। अब कुछ दिनों बाद मैं समाप्त समास लेकर आऊंगा। और धन्यवाद भाइयों देखने के लिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद।